नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के सेक्टर 34 एक्सिस बैंक की ब्रांच से लगभग 4 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिसिया जांच शुरू की। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैंक में कैश से भरे 11 ट्रंक थे। जांच के दौरान एक ट्रंक से कैश गायब मिला, जिसके बाद जब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया तो वारदात का खुलासा हुआ। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में सुमित नाम का सिक्योरिटी गार्ड चोरी करता हुआ दिखाई दिया। आरोपी सिक्योरिटी गार्ड सुहाना का रहने वाला है और फिलहाल गायब है। बहरहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है, लेकिन पुलिस और एक्सिस बैंक के अधिकारी कैमरे के आगे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी यही निकलकर सामने आई है कि बैंक से लगभग 4 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, जो बैंक के ही सिक्योरिटी गार्ड ने की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में पहले भी सर्वे के दौरान चंडीगढ़ से बाहर के वेंडर्स को जगह देने पर काफी विवाद हुआ था और एक बार फिर से नगर निगम द्वारा बाहर के वेंडर्स को चंडीगढ़ में सामान बेचने के लिए जगह देने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसको लेकर चंडीगढ़ के वेंडर्स ने फिर आपत्ति जताई है और कहा कि वह चंडीगढ़ में रहते हुए भी इधर उधर भटक रहे हैं सिर्फ जगह के लिए, और नगर निगम बाहर के वेंडर्स को चंडीगढ़ में जगह क्यों दे रहा है। वहीं वेंडर्स का कहना है कि उनकी पूरी जिंदगी सेक्टर 22, सेक्टर 17 और सेक्टर 19 में सामान बेचते हुए बीत गई है। उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनकी शादी तक हो गई है, लेकिन नगर निगम उन्हें यहाँ बैठने नहीं दे रहा है। वे अपने परिवार का गुजारा कैसे चला पाएंगे। ये मार्केट भी नहीं बनी थी, कच्ची मार्केट थी, उससे भी पहले के बैठे हुए हैं। अब सेक्टर 22, 19 और 17 को छोड़ के सभी मार्केटों में दोबारा बैठा रहे हैं वेंडर जो पहले बैठे थे, तो यहाँ नहीं बैठा रहे हैं। सिर्फ यहाँ क्यों नहीं बैठा रहे? हमारी तो रोजी रोटी यहीं पे, वहाँ भूखे मर रहे हैं। 15 में जो बिठा रहे हैं वहाँ पे तो कारोबार ही नहीं है, बिल्कुल ही जमे भूखे मर रहे हैं, तभी तो हाथ में ले लेके बेच रहे हैं यहाँ पे माल। जो बाहर के देखो, जो यहाँ के पुराने बंदे हमारे बाहर के ही हैं, वो सब ये नहीं हमारे बाहर से आए हुए हैं, सब यहीं के बंदे हैं। बाहर के बंदे यहीं के ही हैं, शुरू से यहीं पे ही काम करते आ रहे हैं वो, तो उनको कैसे बाहर भेजेंगे हम अपने बीच में से निकाल के। हमारे साथ उनका बुढ़ापा बीत रहा है। देनी चाहिए जी। देखो हमारी रोजी रोटी यहीं से ही है। 15 में फेंक दिया, किसी को 53 में, किसी को 45 में। वहाँ रोजी रोटी है ही नहीं, भूखे मर रहे हैं, उजाड़ पड़ा है वहाँ पे, सांप चलते हैं वहाँ। तो यहाँ काम नहीं करने देते हैं। देखो रोजी रोटी यहीं पे ही है, हाथ में लेके बेचे वो भी पकड़ लेते हैं। ये लोगों के माल जब्त कर रहे हैं। कहाँ से हम कर्जे उठाएं? हम तो यहाँ पे, और इन्होंने हमें भूखा मार दिया। हमें लॉकडाउन मैं तो मरे थे भूखे, ये सबसे ज्यादा लॉकडाउन है। मेन जो लड़ाई चल रही 17, 19, 22 की चल रही है, और सारा सैक्टर जो वेंडर है 17, 19, 22 का ही है, और सारे इत्थे ही खराब होए हुए ने। मेन सारे जोड़े हाई कोर्ट गए सी 22 सैक्टर के, 19 ने 17 के गए ने, वो सारे परेशान है इस टाइम। और 1.5 साल तो सारे रोटी तो मोहताज है। कई सालों तो इतने बैठे सी, इन्होंने इस टाइम कितने जगह नहीं हैगी। ਜਿਹੜੇ जगह ਦਿੱਤੀ जंगलों जगह ਦਿੱਤੀ, लेडीज उत्ते जा नहीं ਸਕਦੀਆਂ। ये 17, 19, 22 के वेंडर बिठाए ने, इन्नी दूर बिठाए ने, उत्ते कोई जंगल है, उत्ते कोई जाना पसंद नहीं, कोई काम नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। मेन लड़ाई इन्हों की, अगर इन्होंने बिठाया जाएगा सारे शहर में बिठाने का कोई फायदा नहीं। पहले हमारी मम्मी बैठती थी यहाँ पे, अब मम्मी बुजुर्ग हो गई है, तो मम्मी ने मेरी शादी करी थी, मेरा डिवोर्स हो गया, एक बेटी है मेरी, तो मम्मी की जगह मैं बैठती हूँ। अब मम्मी हमारी कमा नहीं सकती, मैं कमाती हूँ, मम्मी का भी मैं ही देखती हूँ, बेटी का भी मैं ही देखती हूँ। अब 1.5 साल हो गया, हमें यहाँ से उठा दिया, रोटी खानी मुश्किल हो रही है हमें, बच्चे की एडमिशन करनी है, सब कुछ करना बच्चों को बहुत मुश्किल हो रहा है। वहीं नगर निगम के मेयर रविकांत शर्मा ने कहा कि पिछली बार सर्वे के दौरान बाहर के वेंडर्स को जगह नहीं मिली थी, लेकिन अब उनका आधार कार्ड देखने के बाद उन्हें चंडीगढ़ में ही जगह दी जाएगी, ताकि वह भी अपना गुजारा कर सकें।
देखिए, जब हम कॉरपोरेशन जो 2017 में आई थी तो आपको पता है शहर में सबसे बड़ा इशू था कि वेंडर इतने ज़्यादा हो गए हैं, गली मोहल्ले में सेक्टरों में लोग कंप्लेंटें करते थे वहाँ पे। तो वेंडर एक्ट के तहत जो एक कानून बनाया उसमें एक जगह अलॉट की ताकि वो लोग जो अफसरशाही वाला उनको लगता था कि हमारे ऊपर दबाव रहता है वो भी ख़त्म हो, और एक मिनिमाइज करके उनको एक लाइसेंस फीस के तहत उनको वो लाइसेंस दिए गए। तो पहले स्टेप में हमने करा जिसमें हमने जो अदर देन चंडीगढ़ से बाहर के जो लोग थे जिनके आधार कार्ड थे उनको हमने उस समय बैन कर दिया था। तो पहले वो 9300 के करीब जो थे चंडीगढ़ के उनको हमने रिहेबिलिटेट करा, उनको जगह दी। अब उसके बाद हमारे पास जो साइट बची हैं उसके लिए हमने जो लोग उस समय सर्वे में आए थे जिनके आधार कार्ड बाहर से उनसे एप्लीकेशन मांगी थी, उसमें मेरे ख्याल है 600-700 के करीब एप्लीकेशन आई हुई हैं। तो उनका बहुत जल्दी ड्रा निकाल के जो बची हुई साइट्स हैं उनके ऊपर हम उन वेंडर को देंगे ताकि वो भी अपना रोजगार कर सकें और अपना परिवार पाल सकें। सर, चंडीगढ़ की 3 कौन सी जगह हैं जिनको छोड़कर बाकी अन्य जगहों पर बैठाने की तैयारी है? देखिए, अभी हमने एक वेंडर कमेटी बनाई है, हाउस सदन ने मंजूरी दी थी, उसकी एक वेंडर कमेटी बनाई है जो इन मुद्दों को देख रही है। और चीफ आर्किटेक्चर ड्यूटी के पास हर वार्ड से हमने एक साइटें उनको बताई थी, विजिट करवाया था कि जहाँ जहाँ पे वेंडर जो जिस सेक्टर में थे वहीं पे उनको बैठा दिया जाए। तो वो साइटें हमने भेजी है अप्रूवल के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस महीने में वो साइटें अप्रूवल होके आ जाएगी। तो अपना 17, 22 और 19 को छोड़ के बाकी सेक्टरों की जो अभी हम है वो उनको कोशिश है हमारी कि वहाँ पे अगर हर सेक्टर में साइट मिल जाती है तो वहाँ पे उनको हम रिहेबिलिटेट कर दें। गौरतलब है कि चंडीगढ़ के वेंडर्स पिछले कई दिनों से शहर में अपने काम के लिए भटक रहे हैं। वहीं वेंडर्स नगर निगम से मांग कर रहे हैं कि उनको सेक्टर 22, सेक्टर 19 और सेक्टर 17 में ही जगह दी जाए, क्योंकि उनको अब जिस जगह भेजा गया है वहां पर उनका काम न चलने के चलते उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब देखना ये होगा कि नगर निगम जहाँ शहर के बाहर के वेंडर्स को शहर में जगह देने की बात कर रही है तो क्या नगर निगम शहर के वेंडर्स की मांग को पूरा कर पाता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला में अश्विनी गुप्ता मेमोरियल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अपने स्वर्गीय बेटे की याद में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया था। इस अवसर पर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कई सालों से अश्विनी गुप्ता मेमोरियल द्वारा खेलों और समाज सेवा के कार्यों का आयोजन किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, क्योंकि एक व्यक्ति का दान किया हुआ रक्त किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है। अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से आज रक्तदान शिविर है। मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ पवित्र आत्माएं होती है जो अपने जीवन के बाद भी सेवा को प्रेरित करते हैं। उस अश्विनी गुप्ता की ही आत्मा है। गत 15 वर्षों से इनकी तरह के गतिविधि, खेल प्रतियोगिताएं, आई कैंप, 5 सालों से रक्तदान शिविर उनकी प्रेरणा से हो रहा है। मैं ट्रस्ट के पदाधिकारियों का भी अभिनंदन करता हूँ। सबसे ज़्यादा अभिनंदन करता हूँ मैं रक्तदाताओं का। अभी मेरे रक्तदाताओं से मिला कोई 10 बार के हैं, कोई 12 बार के हैं, कोई 4-5 बार के भी हैं। तो उसके बाद मुझे यहाँ ऐसे रक्तदाता भी मिले थे जिन्होंने 70 बार रक्तदान किया हुआ। ये बहुत बड़ी मानवता की सेवा है। रक्त का भी कोई विकल्प नहीं है कि मानव शरीर में ही रक्त बनता है और अनेक लोगों के जीवन बचाने में कामयाब होता है। अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा चौथा जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो यहाँ आयोजित किया जा रहा है। अश्विनी गुप्ता जिनकी मृत्यु एक कार एक्सीडेंट के अंदर लगभग 15 वर्ष पहले हुई थी, उसी समय से जो समाज सेवा के कार्य है जो ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर ओम प्रकाश धनखड़ ने हिसार के एक पत्रकार का मामला दर्ज किए जाने को लेकर बोलते हुए कहा कि ये पुलिस का मामला है और किसी भी गतिविधि को देखने का पुलिस का अपना नजरिया है। ये पुलिस प्रशासन का मामला है और किसी भी गतिविधि देखने का पुलिस का अपना एक नजरिया है। और मुझे लगता है कि सबके लिए न्याय की व्यवस्था भी है जिसमें बने हुए सिस्टम है। गतिविधि के प्रति पुलिस का नजरिया अलग है, बाकी लोगों का नजरिया अलग है, तो उसके लिए न्याय अलग है।
किसान संगठनों द्वारा भाजपा नेताओं के कार्यक्रमों का विरोध किए जाने पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आज किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर है और कल कोई और मजदूर, व्यापारी या कोई और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेगा तो क्या वो दूसरे संगठन के कार्यक्रम में प्रतिबद्ध लगा देंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी एक संगठन के आंदोलन को दूसरे संगठन के कार्यक्रमों पर प्रतिबद्ध लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आज किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर के कार्यक्रम पर जाने वाले लोगों का विरोध करें, ये गैर लोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन को तानाशाही का अधिकार नहीं है। कोई भी संगठन आंदोलन करता है, आज किसान संगठनों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, तो कोई भी संगठन कल को मान लो मजदूर संगठन आंदोलन करेंगे, कर्मचारी संगठन आंदोलन करेंगे, व्यापारी संगठन आंदोलन करेंगे, तो क्या दूसरे संगठनों के कार्यक्रमों पर वो प्रतिबंध लगाएंगे? किसी भी संगठन के आंदोलन को किसी दूसरे संगठन के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का, उसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है, केवल अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है। कल को समाज का कोई दूसरा वर्ग, कोई दूसरा ऐसा संगठन, मजदूर संगठन भी है देश में बहुत बड़ी मात्रा में है, कल को मजदूर संगठन आंदोलन करेंगे तो कहेंगे कि इस समय बाकी कोई गतिविधि ना करो। ये व्यवस्था उचित नहीं है, ये तरीका उचित है। धनखड़ ने कहा कि कृषि कानून से किसी किसान का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उनके जीवन काल में कभी ऐसा नहीं होगा कि एमएसपी पर फसल ना बिके और ना ही खरीद बंद होगी। मुझे लगता नहीं कि हमारे जैसे जीवन काल में कभी एमएसपी बंद होगा और कभी खरीद बंद होगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और ऐसा कोई कह रहा है तो वो केवल गलत कह रहा है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन भाजपा नेताओं और उनके कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, ओम प्रकाश धनखड़ और दूसरे मंत्रियों, प्रदेश बीजेपी सांसदों तक को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो उनकी गाड़ियों पर हमला भी हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कालका में आगामी नवरात्रों को लेकर उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल काली माता मंदिर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नवरात्रों में मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाकर ई टोकन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही उन्हें माता के दर्शन करवाए जाएंगे। मंदिर सचिव पृथ्वीराज ने बताया कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए नियम व शर्तों के साथ ही श्रद्धालुओं को माता के दर्शन करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मंदिर में प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन करवाने के बाद श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिगजैग कतारों की व्यवस्था और उचित दूरी बनाए रखने के लिए मैट भी बिछाए जाएंगे। दर्शन करने के दौरान श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालु मंदिर में केवल प्रसाद लेकर जाएंगे व माता को दिखाकर अपने साथ ही वापस लेकर जाएंगे। कोरोना के कारण गत वर्ष माता के दर्शनों से भक्तजन वंचित रह गए थे। महामाई के चरणों में प्रार्थना है कि इस बार खुले दर्शन भक्तों को मिले। इस दृष्टि से सब पर कृपा बनाएं। मंदिर प्रशासन की दृष्टि से क्योंकि कोरोना अपनी गति फिर से पकड़ रहा है, तो ई रजिस्ट्रेशन सबसे पहला एक बिंदु ध्यान में किया कि प्रत्येक श्रद्धालु ई रजिस्ट्रेशन करवा करके आए। जैसा हमारी वेबसाइट है www.mansadevi.org.in, उसके माध्यम से दर्शन ऑप्शन लेकर के 15 मिनट में 120 भक्तजनों को दर्शन, ऐसे लगभग पूरे एक दिन में 8000 भक्तों को दर्शन हो सके, ऐसी व्यवस्था ई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोगों ने नियोजित की है। करके आना, आते ही उनकी स्क्रीनिंग, फिर सैनिटाइजेशन, फिर सोशल डिस्टेंसिंग 6-6 फुट पर अंतर रख करके हमने जिगजैग के माध्यम से लोगों को दर्शन की व्यवस्था की है। और किसी भी प्रकार की टचिंग ना हो, इसलिए श्रद्धालु माता के सामने पहुंच करके शीश नवाएं खड़े खड़े, और उसके बाद जो भी प्रसाद वो लेकर के आए हैं, चाहे घर से लेके आए हैं चाहे बाजार से उन्होंने खरीदा है, उसको बिना किसी
जगह टच किए, अपने हाथ में लेकर के ही माता को नवाते हुए और अपने घर पर वापस लेकर के जाएं, ताकि कोरोना टचिंग के कारण ना फैले। यह एक हम प्रिकॉशन जरूर लें। फिर सैनिटाइजेशन, मंदिर की फॉगिंग की व्यवस्था, ये सारी भी विविध जो सरकारी प्रशासन के विभाग हैं वो इसको करेंगे। मंदिर की साज सज्जा की दृष्टि से फूलों का, बिजली का, ये सारा काम प्रारंभ हो गया है। ये पूरी सज्जा इस बार की जा रही है। मैटिंग की व्यवस्था भी हम स्थान स्थान पर जहां जहां आवश्यकता है वहां करवाएंगे ही। श्रद्धालुओं से हमारा ये निवेदन जरूर है कि मंदिर में आए, माता के दर्शन लें, आशीर्वाद लें और घर चले जाएं। अधिक देर मंदिर परिसर में ना रुकें। यह एक, ताकि ये जो कोरोना महामारी हमारे सामने एक भयावह रूप लेकर के ध्यान में आ रही है, उससे हम सब बच सकें और बाकी शहर के वासियों को भी बचा सकें। बंद रहेंगे बिल्कुल। भंडारा ना बैठा करके खिलाया जाएगा, ना पैक किसी को दिया जाएगा। और हमारे जो 8 ऑटो चालक हैं, हमने मंडी के अंदर पार्किंग की व्यवस्था रखी है, तो वहां से फ्री ऑटो हमारे 4 ऑटो बस स्टैंड पर रहेंगे और 4 ऑटो मंडी में रहेंगे, जो श्रद्धालुओं को वापस लेके आएंगे। ऑटो वालों को हमने कहा कि 4 से ज्यादा सवारी उन्होंने नहीं बिठानी है। इसका वहां यहाँ हिसाब किताब भी रखते ही हैं हम, वो सारा रखेंगे। उन्होंने बताया कि कालका सब्जी मंडी में श्रद्धालुओं के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहां से वे मंदिर प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क ऑटो में बैठकर मंदिर तक आ सकेंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर प्रशासन द्वारा कालका सब्जी मंडी से लेकर काली माता मंदिर तक 8 निःशुल्क ऑटो का प्रबंधन भी किया गया है, जो सुबह से लेकर रात 8 बजे तक श्रद्धालुओं को सेवाएं देंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह कोविड नियमों का पालन करते हुए ही माता के दर्शन करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश शाटा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।